बढ़ेंगे आगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन में विधि व्यवस्था पर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। वेल में आकर विपक्ष के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की, सरकार से कई सवाल पूछे और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो बजट सत्र में हंगामे का दौर जारी रहा। आज भी बीजेपी के विधायकोों ने नारेबाजी की है, सरकार से कई सवाल पूछे हैं और खास तौर पर कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर सरकार को घेरा है। राज्य में लग रहा है कि हेमंत से कहीं अपराधियों को अधिक हिम्मतें आ गई थी। पिछले दिनों कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को यहां गोली मारी गई, फिर उसके बाद चान्हो में आनंदशील आश्रम में साधु समेत 2 लोगों की वहां हत्या कर दी गई। अभी रविवार को हजारीबाग में एनटीपीसी के जो कर्मचारी थे, डीजीएम थे कुमार गौरव, उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई। और पूरे झारखंड में, ये तो मैंने कुछ ऐसे ही उदाहरण आपके समझ रखा है। मुझे लगता है कि आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है कानून व्यवस्था। आज 25 वर्षों के कालखंड में लगता है पहली दफा इतनी अधिक लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, इतना कभी नहीं हुआ था। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय, हम कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर हमें चर्चा करनी चाहिए, इसको प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, क्योंकि आज राज्य में और खास करके जो कोयला क्षेत्र में जनता बिल्कुल परेशान है, तबाह है। इसलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे, अब इन विषयों पर बाकी कामकाज को छोड़ करके हमें इस पर चर्चा करानी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ खड़ा हुआ। और देखिए, सदन में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए तो विधि व्यवस्था को लेकर सीपी सिंह भी भड़के और सदन में डीजीपी पर सीपी सिंह ने अपनी भड़ास निकाली। कहा कि डीजीपी कहते हैं कि जेल के अंदर से प्लानिंग हो रही है। सीपी सिंह ने कहा किसी व्यक्ति का जीना दूभर हो गया है और सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। यहां तक कि डीजीपी ये कहते हैं कि जो भी घटनाएं हो रही हैं उसकी प्लानिंग जेल से हो रही है। क्या जेल झारखंड से बाहर है? अगर प्लानिंग जेल से हो रही है तो फिर खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है? रिमांड पर लेकर पूछताछ करनी चाहिए। किसी का जीवन सुरक्षित नहीं, चाहे विधायक हो, मंत्री हो या फिर जनता। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। यहाँ का डीजीपी इतना बेशर्म है कि वो बोलता है कि बड़े बड़े जो घटनाएं हो रही है वो जेल से प्लानिंग बन रही है। तो जेल क्या भारत और झारखंड से बाहर है अध्यक्ष महोदय? इसी राजधानी में जेल है अध्यक्ष महोदय। यदि प्लानिंग जेल से बन रही है तो क्यों नहीं उसको उद्भेदन करने का काम करता है अध्यक्ष महोदय? क्यों नहीं रिमांड पर लेकर उससे काम करने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय? आज किसी का भी जीवन कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे विधायक है, मंत्री है, आम जनता है, कोई भी नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसलिए सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और सदन में सीपी सिंह के बयान पर इरफान अंसारी ने पलटवार किया है। इरफान अंसारी ने कहा कि हिटलर शाही नहीं चलेगी। सीपी सिंह सदन में माफी मांगे और सीपी सिंह अपनी मर्यादा में रहें, नहीं तो मैं लगाम लगा दूंगा। बता दें कि डीजीपी पर दिए गए बयान के बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। सीपी सिंह जो है वो बौखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और हमारे डीजीपी को गाली दे दिया उन्होंने, बेशर्म बता दिया। बताइए, एक संवैधानिक पद पर आप भी हैं, वो भी राज्य के डीजीपी हैं, अभी पूरा मीडिया में चलेगा बेशर्म। आप यहाँ बोलते हैं, पूरा देश देखता है। आप कितना बड़ा हिटलर शाही हो गए भाई। अब कौन है आप? हिम्मत कैसे हो गया आपको हमारे डीजीपी को आप उल्टा पुल्टा बोल दीजिएगा? मैं फिर से सेकंड पारी में सीपी सिंह माफी मांगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं सदन में खड़ा होऊंगा और मैं बताऊंगा अध्यक्ष जी को कि मैसेज गलत जा रहा है। इसकी जुबान में लगाम लगाइए, और नहीं लगा सकते हैं तो बोलिए इरफान अंसारी को, मैं लगा दूंगा इसकी जुबान में लगाम। और देखिए, राज्य में बढ़ रहे आपराधिक वारदातों पर डीजीपी अनुराग गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि जेल के अंदर बंद अपराधियों से जुड़े सभी अपराध के तार, कुछ अपराधियों का जेल ट्रांसफर भी किया गया है। डीजीपी ने बताया है कि डीजीपी ने लिए विकास तिवारी, अमन साहू और अमन श्रीवास्तव का नाम। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। जितने क्राइम हो रहे हैं झारखंड में, सारे के सारे एक मैक्सिमम जेल के अंदर से प्लान किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं जेल में इनकी गतिविधियों को रोकें,
कुछ लोगों को हमने जेल ट्रांसफर भी करवाई है। हम लोग और प्रयास कर रहे हैं। जेल में छापामारी भी हुई है, कल सिमडेगा जेल में छापामारी हुई है, आज हजारीबाग जेल में छापामारी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले चंद दिनों में हम लोग इस पूरे में इसका खुलासा करेंगे और सभी अपराधियों को पकड़ेंगे। और इसी बीच रुक कर लेंगे बड़ी खबर।